जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि खरीफ वर्ष 2025 के दौरान जनपद के किसानों को उर्वरक की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जनपद में पर्याप्त मात्रा में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी व सल्फेट ऑफ अमोनिया उपलब्ध है। किसानों को उनकी जोत के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। किसी किसान को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जनपद में कुल 25,570 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। इसमें 11,809 मीट्रिक टन यूरिया, 10,293 मीट्रिक टन डीएपी, 41 मीट्रिक टन एनपीके, 2,701 मीट्रिक टन एमओपी तथा 726 मीट्रिक टन सल्फेट ऑफ अमोनिया सम्मिलित है। जिलाधिकारी ने कहा कि उर्वरक का अंतर जनपदीय व अंतर्राज्यीय परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित है और जनपद की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त स्टॉक सुरक्षित किया गया है। किसानों को समय पर और सुचारू रूप से वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी विक्रेताओं के पास भी पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है और उन्हें यह निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर रेट सूची चस्पा करें तथा केवल निर्धारित मूल्य पर ही विक्रय करें। यदि कोई विक्रेता ओवर रेटिंग करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उर्वरक वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी दल गठित किए गए हैं, जो समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। हाल ही में 3 विक्रेताओं के लाइसेंस भी निलंबित किए गए। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कृषि विभाग के नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 9648997791 उपलब्ध कराया गया है व कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल नंबर 0516225790 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कंट्रोल रूम पर 3 शिफ्ट में कर्मचारियों व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन और प्रशासन किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी किसान को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जालौन से हमारे संवाददाता सुधीर पाठक की रिपोर्ट। और खाद को लेकर प्रेस वार्ता की गई है, क्या कुछ अपील की है? देखिए, कोई भ्रम न रहे। कई जगह इस तरह से लोग फैलाते हैं कि खाद नहीं है या आ जाइए अभी से स्टोर कर लीजिए, हो सकता है खाद न मिले। इसको लेकर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, हमारे पास 59,379 मीट्रिक टन खाद की उपलब्धता है, जिसमें हम लोगों ने भी अब तक 35,000 वितरण कर चुके हैं। 26,000 मीट्रिक टन हमारे पास खाद उपलब्ध है, जिसमें 12,000 जो है हमारे पास डीएपी है, 13,000 यूरिया है और अभी 2600 मीट्रिक टन खाद लाइन में लगी हुई कल तक और आ जाएगी, जिसमें 2,000 मीट्रिक टन डीएपी है और 600 मीट्रिक टन जो है फास्फेट है। इस प्रकार कुल मिलाकर के जो हमारी जोत है, जो हमें मटर बोना है, जो गेहूं है, हमने तैयारी पहले से प्लानिंग कर रखी है। हमारे किसान को उनकी जोत के अनुसार खाद की उपलब्धता समय पे हो जाए और कोई कहीं से स्टोरेज नहीं कर पाएगा और ना ही खाद को कहीं सीमा पार अंतर्वर्ती जिले में या अंतर्राज्यीय जिले में कहीं उसको ट्रांसफ़र कर पाएगा। हम लोगों ने पूरी निगरानी कैमरे लगा करके और इंटेलिजेंस लगा करके उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारे निजी विक्रेता हैं, उनके पास भी खाद का समुचित भंडारण है और उनको भी निर्देश दिए गए रेट सूची प्रदर्शित करके और सही मूल्य पर खाद बेचेंगे वजन में। किसी भी व्यक्ति को ऐसे जो किसान नहीं है उनको खाद नहीं देंगे। पिछले का अनुभव रहा है, जब 15 दिवस में ऐसे 4 लोगों ने गड़बड़ी की थी तो उनके खिलाफ हमने लाइसेंस उनके निरस्त किए हैं और उनके विरुद्ध 3/7 की FIR करा करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई कराई गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर के हमारा यह लक्ष्य है कि हमारे किसानों को कोई कठिनाई न होने पाए, न उन्हें लाइन में लगना पड़े, न ये है। तो हम उचित प्रबंधन कर रहे हैं। हमारे पास फास्फेट और यूरिया, डीएपी इसकी पर्याप्त व्यवस्था है और आज की तारीख में हमारे पास पर्याप्त भंडार है। सर, किसानों को अगर समस्या आती है तो वो कहाँ से? किसानों को समस्या आती है, पहली बात तो हमने दल गठित किया हुआ है, वो मॉनिटर करते रहेंगे, समितियों में खाद लेके। कभी कभी ये स्थिति हो जाती थी कि वितरण व्यवस्था में कि हमारे पास सेंट्रल गोदाम में तो खाद होती थी लेकिन समिति पे समय से नहीं पहुँचती थी। इस बार हमने जो PCF है और यार कोऑपरेटिव और पूरी टीम को उनका ट्रांसपोर्टेशन का प्लान बनवा रखा है कि जैसे वहाँ सूचना होगी एक दिन पहले वो पैसा जमा करेंगे, इंडेंट लगा लेंगे टाइम पे और खाद जो है वहाँ पर समय से पहुँच जाएगी। दूसरा, एक
दल और गठित किया गया है जो निगरानी करता रहेगा कि कोई भी व्यापारी उचित मूल्य से ज़्यादा न बेचे। शिकायत पर तत्काल जाकर के कार्रवाई होगी, इसलिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। कंट्रोल रूम का नंबर अभी आपको नोट करा दिया गया है। समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करेंगे और वहाँ पर 8-8 घंटे की ड्यूटी लगी हुई है। जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी लगाए गए हैं जो सतत रूप से हमारे प्रत्येक कॉल को वेरीफाई करेंगे और उनकी समस्या को निराकरण करने के लिए प्रयास करेंगे।